हेलो बच्चों। यहां अगर हम लोग देखें तो दिया है अ पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ कांस्टेंट रेडियस r सच दैट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ac is varying with time as this relation where k and a is constant, the power delivered by the particle, the forces acting on it। तो बेटा ध्यान से सुन लो, p बराबर हम लोग लिखते हैं f डॉट v। अगर केवल सेंट्रीपिटल फोर्स हुआ तो पावर जीरो हो जाएगा, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ में लगेगा और वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल होगी, दोनों के बीच में एंगल 90 होगा। मतलब यहाँ पे पावर डिलीवर्ड तभी आपको मिलेगा जब आपके पास टेंजेंशियल फोर्स आए, मतलब एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मिले। अगर नहीं मिला तो पावर डिलीवर्ड जीरो हो जाएगा, पहला ऑप्शन मिल जाएगा। तो चलिए लिखते हैं हम लोग पहले। तो एसी बराबर हमारे पास लिखा है के स्क्वायर आर टी स्क्वायर। अच्छा, एसी को हम लोग लिख सकते थे वी स्क्वायर बाई आर, तो के स्क्वायर आर टी स्क्वायर। तो यहां से जो वी स्क्वायर हमारे पास आ रहा है इट इज के स्क्वायर आर स्क्वायर टी स्क्वायर। तो जो हमें स्पीड मिलेगी आ गई के आर टी। क्लियर बेटा? तो अब अगर हम इस स्पीड को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो डीवी अपॉन डी टी, तो के आर तो हम लोगों के पास कांस्टेंट हो गया, बराबर है, और डी बाई डी टी ऑफ टी हो जाएगा 1। मतलब ये जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मिला वो मिला के आर, मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है तो पावर होगा। क्लियर? अब चलो मैं छोटा सा डायग्राम बना देता हूं, जैसे समझो बात को। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इधर, सेंट्रीपिटल फोर्स इधर होगा, टेंजेंशियल फोर्स इधर होगा, और जो पार्टिकल की वेलोसिटी है वो भी इसी डायरेक्शन में होगी। बराबर समझ में आ रहा? वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में होगी, तो टेंजेंशियल फोर्स और वेलोसिटी के बीच में एंगल हो गया जीरो। तो सबसे पहले हम यहाँ पे टेंजेंशियल फोर्स निकाल लें, तो हम इसको लिख देंगे m इंटू ए टी। तो ये आ गया एम के इंटू आर, ये आ गया टेंजेंशियल फोर्स। अब अगर हमको पावर चाहिए होगा तो टेंजेंशियल फोर्स ही पावर देने वाला है, ये बात हम ऑलरेडी कर चुके थे। तो एफ टी डॉट वी, और दोनों सेम डायरेक्शन में, एंगल जीरो हो गया, तो यहां से हम लोग लिख सकते थे एफ टी इंटू कॉस जीरो। अच्छा एफ लिख लो भाई, एफ हमारे पास आ रहा था एम के आर। अच्छा वी लिख लो भाई, वी ये था हम लोगों के पास कितना, के आर टी। तो फाइनली हम लोगों को यहां से मिलेगा एम के स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू टी। तो ये हमारे पास पावर का एक्सप्रेशन आ रहा है एम के स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू टी। तो बेटा एक बार हम लोगों को जरा ये ऑप्शन चेक करना पड़ेगा कौन सा है, एम के स्क्वायर आर स्क्वायर टी। ध्यान से देखिएगा, थर्ड वाले में दिख रहा है शायद ना, एम का पावर 1 है, के और आर दोनों पावर 2 है। तो यहां से बेटा थर्ड वाला आंसर हम लोगों को इसका करेक्ट दिखता है। क्लियर? तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट।